नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नेता और बंदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई जब संघमित्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए नजर आ रही थी। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियां माफ हो जाएं। रोना धोना ओछी और बचकानी बातें हैं। सपा के पूर्व नेता ने कहा कि मुझे उसके टिकट कटने का कोई दुख नहीं, टिकट तो कटना ही था। मैंने उससे कहा था कि उसे आरक्षण खत्म करने वाले दल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की राजनीति करने वाले लोग अगर उनका आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं तो इससे अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो सांसद रह चुका है वो दूध पिता बच्चा नहीं है, उसने खुद विवेक होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में रोकती है। दरअसल मंगलवार को बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही थी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संघमित्रा ने कहा था कि उनके बगल बैठी यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने उन्हें राजा दशरथ की एक कहानी सुनाई जिससे वो भावुक हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। संघमित्रा ने यह भी दावा किया कि वो टिकट कटने जैसी बातों से नाराज नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो कार्यक्रम से दूरी बना लेती हैं। हम सब किसी भी पद पर पहुँचे, पद पर पहुँचने के साथ साथ मानव हैं और मानव जाति है तो स्वाभाविक तौर पर कभी कभी भावुक पल आता है। और खासकर हम सब महिलाएं हैं तो महिलाएं तो और भी भावुक होती हैं। वो किसी भी पद पर पहुंच जाए तो वो भावनात्मक स्थिति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है हम महिलाओं के लिए। नहीं, आपका तो बयान कल ये था ना रामायण के, उन्होंने कोई कहानी सुनाई थी इस वजह से भावुक हुए थे और उन्होंने उसका खंडन किया। निश्चित तौर पर राजा दशरथ के एक चरित्र का एक वर्णन उन्होंने किया था और उसी से भावनात्मक स्थिति ऐसी पैदा हुई जिसके वजह से आंखें नम हुई। बाकी आप हमें सामने देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह लगातार कार्य कर रहे हैं। आप उदास नहीं हैं टिकट कटने से? निश्चित तौर पर बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि टिकट यदि कटा तो वो कल नहीं कटा, वो 24 तारीख को ही लिस्ट आ गई थी। और उसके बाद में बदायूं के प्रत्याशी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दुर्विजय साक्य जी को मैं बरेली से बदायूं तक खुद साथ लेकर के आई हूं, सारे कार्यक्रमों में साथ रही हूं। तो अगर टिकट के कटने से कहीं पर उदासी होनी होती तो वो 28 को या 24 को होती, ना कि 2 तारीख को होती। तो क्या मान रही हैं टिकट कटने का कारण? पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ अच्छा सोच रखा होगा, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। कहीं कुछ अच्छा पार्टी ने और हमारे शुभचिंतकों के द्वारा कुछ होना होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहन जी, एक और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी पिताजी की है, उसके बारे में विस्तार से हमें लगता है उन्हीं से जानकारी आप ले सकते हैं। बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूं और हमारे कार्यों का परिणाम आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। दूसरी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री से विचार मतभेद है? विचार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पिता और पुत्री का संबंध अपनी जगह है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।